इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरदार उज़ैर जान बलोच, जो कि मेरे लेफ्ट साइड पर बैठे हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। मेरे राइट साइड पर ज़फ़र बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। ज़फ़र भाई, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या वजह थी कि FIR में आपका नाम नॉमिनेट हो गया है, और क्यों इस तरह से, क्यों, किसका रिस्पॉन्सिबल, आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं? तो जहाँ तक जी मैं समझता हूँ जी FIR में मैं इस वक्त फ़िलहाल तो पैरालाइज हूँ और मैं चल नहीं सकता हूँ बगैर सहारे के। तो मुझ पर अटैम्प्ट करना, मर्डर की 1 नहीं 2 नहीं 3 FIR एक साथ कर दी गई है। इसके पीछे जहाँ तक मेरा ख्याल है तो हमारे MNA साहब हैं, वो शायद उनको किसी ने कहीं से कोई गलत इत्तला दे दी, शायद मैं उनके मुकाबले में आना चाहता हूँ जी। हम चाहते हैं, हमने ये हमेशा कहा है जी, नबील गबूल से हमारा इख्तलाफ का वजह यही है कि जी वो नेशनल असम्बली को इलेक्ट किया लियारी की आवाम ने, उनको भारी अक्सरियत से। आवाम की राय है कि ये नाअहल हैं और पीपल्स पार्टी टू बी कंटिन्यू करना चाहिए और करेगी इंशाल्लाह। अब कंटिन्यूटी इस तरह से हो कि लियारी की नुमाइंदगी लियारी के जेन्युइन लोग करें जो यहाँ की मसाइल से वाक़। आपके ख्याल में क्या नबील गबूल और रफ़ीक इंजीनियर साहब या दीगर जो यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो यहाँ के जेन्युइन नुमाइंदे नहीं है? बल्कि ये सवाल मुझे उज़ैर भाई से करना चाहिए। जी उज़ैर भाई, अगर जेन्युइन होते तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मंशूर के मुताबिक चलते थे। जो बीबी के सदक़े में दोबारा ये हुकूमत हमें मिला है, उसकी शहादत का, तो इन्हों चाहिए कि उन जियालों का ख्याल करें जिन्होंने बीबी के साथ शहादतें कबूल की। ये उसका नतीजा है। ये हमारे नुमाइंदों का काम है कि इन जियालों का ख्याल करें, उनके रोज़गार के मसले मसाइल, उनके तरक्की के मसले मसाइल, उनके स्कूलों के मसले मसाइल। हम ऐसे बेरोज़गारी में कब तक? सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने जो नौकरियां दी हैं हमारे नुमाइंदों को, वो नौकरियां इन लोगों ने अंदरून सिंध से बुला के लोगों को लगवाएं। क्या लियारी में टैलेंट याफ्ता लोग नहीं है? हम आवाम का एहतजाज सिर्फ इस बात का है, हम कब तक बेरोज़गारी गुजारेंगे? अब हमारा हुकूमत है, आज 4.5 साल हुकूमत को हो गए, हमें 500 नौकरियां भी नहीं मिली हैं। उज़ैर भाई, आपकी इसी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। मैंने नबील गबूल साहब से यही सवाल किया कि जनाब, अगर वो गैंगवार से आज आपको लग रहे हैं रिलेटेड, कल तक वही आपके सपोर्टर्स थे, सोल सपोर्टर्स थे, और उन्हीं के पुश्तों पे चढ़कर जो है पीपल्स पार्टी परवान चढ़ी है। और पीपल्स पार्टी लियारी जो है वो गढ़ है फतूहात का, और जो है तख्त नशीन करने के हवाले से लोगों को इक़्तिदार पे बिठाने का। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं जी, जरदारी साहब ने या दीगर लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इस वजह से मामलात इस नौबत तक पहुंचे। क्या कहते हैं आप? उसमें सबसे पहले मैं उसको ये कहूंगा कि 2003 से 2008 तक जब गैंगवार था, उस दौरान नबील गबूल ने क्यों नहीं चिल्लाया, क्यों बात नहीं की? क्योंकि यहाँ जानिसार रहते हैं पीपल्स पार्टी के, वो शहीद हो रहे थे। 2000 से ज्यादा लोग शहीद हुए। इसने कौन सा आवाज उठाया है? और 2008 से लेके आज तक ये सिर्फ मीडिया में कहता था कि लियारी नो गो एरिया है। अब उसको क्या तकलीफ है जब इलेक्शन हो रहे हैं, दोबारा आने के लिए ये साजिशें कर रहे हैं, लियारी में मुबतदा हालातें खराब कर रहे हैं। नबील गबूल ये भी कहते हैं कि जनाब अब्दुल रशीद कच्ची समेत बाकी अफराद के जो मर्डर में पीपल्स अमन कमेटी का हाथ है। क्या, किस तरह से जवाब देंगे? उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, उधर कोई कम्युनिटी जा भी नहीं सकता है, या बलोच या सिंधी या पंजाबी। कहते हैं मेरा जलसा कामयाब हुआ तो इस वजह से कराया गया। देखो, जलसा सबसे पहले मैं ये बता दूं, उसका जलसा सबसे पहले नाकाम हो चुका था। रहा रशीद कच्ची का, शहीद का सवाल हमारे अच्छे भाइयों की तरह था, हमारा दोस्त था, और जिन्होंने कत्ल किया वो सबको पता है कि वहां पर कोई कम्युनिटी जा नहीं सकता है। कत्ल करने वाले अंदर एंटर नहीं हो गए, और कत्ल भी हो गया, फिर वो बाहर भी नहीं निकले, अंदर गैब हो गए। तो इससे ये साबित होता है उन लोगों का अंदरूनी कोई मामला था, अंदर से कोई गेम हो चुका था उनका, और उसको शहीद किया गया। हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम भी गवर्नमेंट के साथ हैं, हम भी अपील करते हैं कच्ची बिरादरी से या अपने वजीर दाखिला से कि हम साथ हुए, जो जिन्होंने कत्ल किया है उनको गिरफ्तार किया जाए। मगर वो नबील गबूल ने एक सियासी बेस पे एक एजेंडा बना दिया कि मैं इस्तीफा दूंगा 3 दिन के अंदर, अगर उनको पकड़ा नहीं जाएगा तो उसको सारा केस जो है FIR जबर को किया, क्योंकि वो पैर से माजूर है, वो चल नहीं सकता है। और जो है हबीब जान, जो उसने आज तक किसी से जोर से बात नहीं की। कमेंट उज़ैर भाई, ये बताइएगा कि आइंदा लाहे अमल क्या होगा? एक तो इस ज़फ़र बलोच साहब, इस FIR के हवाले से क्या लाहे अमल होगा आपके लियारी के अवाम का, और जो आप लोगों से एफिलिएटेड पब्लिक है, और दूसरा फाइनली लियारी के मामलात पर क्या आप लोगों का स्टैंड होगा? देखिए जी, लियारी के मामलात पर हमारा स्टैंड तो यही है कि लियारी हमेशा जमहूरियत पसंदों का किला है, हम जमहूरी लोग हैं। लियारी का मामला पॉलिटिकल इशू है, पार्टी का इंटरनल मैटर है।
तो पॉलिटिकल लोगों को आगे आना चाहिए, पार्टी की लीडरशिप को मामले को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, तो ये सारे सेटल हो सकते हैं। हर मसले का दुनिया में है, लेकिन बात यह है कि जब आप पॉलिटिकल वर्कर्स को के लिए ज़मीन तंग करेंगे तो कोई खिदमत नहीं कर रहा है, क्योंकि हम भी हमने कुर्बानियाँ दी है। पीपल्स पार्टी के लिए हमने जेलें काटी, मारे खाई, हमने गोलियां खाई, हमारे फैमिलीज़ ने, हमारे लोगों ने, भाइयों ने, बच्चों ने कुर्बानी दी है। इस दिन के लिए नहीं दी थी कि आज हम पे ये झूठी FIR रही, हमारे नुमाइंदे कराए। ये लड़ा के और अपनी चौधराहट कायम करना चाहते हैं। ये चौधरियों का दौर चला गया सर, यहाँ पर काम का दौर है। जो काम करेगा उसका नाम होगा, और जिसका नाम होगा लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया जफर बलोच साहब। नाज़रीन, कलअदम पीपल्स अमन कमेटी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार उज़ैर जान बलोच साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। नाज़रीन, आज के खबरदार में आपने लियारी के मकीनों का अहवाल जाना। अगर आपके इलाके में कोई मसले मसाइल हों तो आप हमें लिख सकते हैं kr@dawnnews.tv पर। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, खबरदार के नाम से ग्रुप मौजूद है। आज की इस एपिसोड से अपने मेजबान जमील फारूकी को दीजिए इजाजत। आइंदा हाजिर होंगे किसी और इशू के साथ, किसी और इलाके में, और करेंगे समाज को, निजाम को, सरकार को खबरदार।